हाँ बेटा, चलिए आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में डिस्पर्सन ऑफ लाइट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई व्हाइट लाइट या सनलाइट जब किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो वह अपने 7 कलर्स में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड होती है। इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो टॉपिक है आज का अपना डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि जब कोई व्हाइट लाइट या सनलाइट भी व्हाइट लाइट होती है किसी प्रिज्म पर, जैसे मान लीजिए कि प्रिज्म का जो फ्रंट फेस होता है, मैंने उसको ही सिर्फ लिया है, ये प्रिज्म है और इसका ये प्रिज्म एंगल है BC, इसका ये बेस है। जब कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे एयर में है, एयर से किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। एयर से डेंसर मीडियम में ये रे ऑफ लाइट इंटर कर रही है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे ही यह इस इंटरफेस पे, फर्स्ट इंटरफेस पे आती है, तो यहाँ पे यदि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो यह नॉर्मल से क्या होती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग देखें तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड तो होगी, वो तो सही है, लेकिन यहाँ से जो सनलाइट में या व्हाइट लाइट में जितने भी 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो विबग्योर में होता क्या है, जैसे ये वैलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो जैसे जैसे वैलेट से रेड की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसका जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। मीन्स वेवलेंथ क्या होती है, इसकी वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वह वैलेट की होती है। मतलब हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ द वैलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द रेड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है प्रिज्म के द्वारा वह सबसे कम होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप एक और फार्मूला जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉची फार्मूला कहते हैं, कॉची फार्मूले से भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। कॉची फार्मूला जो है, कॉची फार्मूला, कॉची फार्मूला से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये बेटा y है, y है। कॉची फार्मूले से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये मतलब है कि जैसे रे ऑफ लाइट यदि रेड कलर को कम रिफ्लेक्ट करती है, वैलेट कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म जो है अलग अलग कलर के लिए इनकी जो डेंसर है वह अलग अलग शो होगा। ठीक है, डेंसिटी तो इनकी सेम है लेकिन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग यहाँ पे शो होगा। तो कॉची फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वह किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपान लेमडा पावर 4 प्लस सो वन। ठीक है बेटा, जहां पे ए बी सी क्या है, यह कॉन्स्टेंट्स है।
ABC कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको इसका प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉची फार्मूला इतना ही है और इसी को आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे लेमडा क्या है, तो लेमडा इसका वेवलेंथ है, तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, मैं तो इसको ऐसे ही बता दिया। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वैलेट कलर है उसका जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा वो ज्यादा होगा और रेड कलर का रिफ्लेक्शन कम होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ से 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर में डिवाइड होने का मतलब ये हो गया कि जो रेड कलर है वह रेड कलर का सबसे कम रिफ्लेक्शन है, तो रेड कलर इस तरह से मान लीजिए कि ऐसे गई, ये रेड कलर हो गया। और जो वैलेट है, वैलेट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, तो वैलेट अगर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होगा, ये यहाँ से ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। मान लीजिए कि ये वैलेट है, तो इसको मैं V से डिनोट कर देता हूँ और ये रेड है तो ये रेड से, और बाकी के जो कलर्स हैं वो इनके ठीक बीच में आएंगे। ठीक है बेटा, इनके बीच में आएंगे। अब उसके बाद जैसे ही यह फिर यहाँ से जब डेंसर से रेयर में निकलती है तो यहाँ पे यदि मान लो कि इस तरह से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तब क्या होगा, रेड कलर, ये रेड कलर जो है, रेड कलर का फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर के ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और जो ये वैलेट कलर है इसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होकर के कुछ ऐसे आ जाएगा। अब अगर सामने कोई मान लो कि हमने यहाँ पे स्क्रीन लगा रखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्क्रीन रखा है, तो इस स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा, इस स्क्रीन पर ऊपर रेड दिखाई देगा और नीचे कौन सा दिखाई देगा, नीचे जो है वैलेट दिखाई देगा, ये नीचे वैलेट दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे एक व्हाइट लाइट, ये कौन सी लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जब किसी प्रिंट पर इंसिडेंट होती है तो वह अपने 7 कलर्स में डिवाइड होती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसी फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब आप ये देखो कि जो यहाँ पे 5 कलर्स और बचे हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, वो इन दोनों के बीच में आएंगे। अब हमें ये चेक करना है यहाँ पे कि सबसे बीच में कौन सी रे ऑफ लाइट आएगी, सबसे बीच में कौन सी रे ऑफ लाइट आएगी। अब यहाँ से बीच में तो हमें दिख रहा है कि ग्रीन है, लेकिन ग्रीन बीच में हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, उसका एक रीजन है। अगर मैं इसका एवरेज निकाल दूं, यानी कि सबसे कम और सबसे ज्यादा का, तो इसका जो एवरेज आता है वह एवरेज वेवलेंथ जो होती है वह वेवलेंथ किसके बराबर होती है, येलो कलर के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ठीक बीच में येलो कलर हमें दिखाई देगा। समझ आ गया बेटा, यहाँ पे ठीक बीच में कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो कलर। तो आप यहाँ पे बीच में आप येलो कलर को ले सकते हो, ऐसे ये येलो कलर बीच में आएगा, ये येलो कलर है। ठीक है बेटा, ये नहीं है कि ग्रीन यहाँ बीच में दिखाई देगा, ग्रीन बीच में नहीं दिखाई देगा। ग्रीन बीच में नहीं दिखाई देने का रीजन ये है कि वैलेट और रेड इन दोनों के वेवलेंथ का जो एवरेज होता है वह एवरेज येलो कलर के वेवलेंथ के बराबर आता है, इसलिए वह बीच में दिखाई देगा। बाकी का इंडिगो और ब्लू ऊपर दिखाई देंगे और ग्रीन और ऑरेंज इसके नीचे दिखाई देंगे, यानी कि येलो और वैलेट के बीच में दिखाई देंगे। इतनी बात क्लियर होगी बेटा सबको, इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या। जयेश, राजदीप, निखिल, नयन। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो जो लास्ट वाले आपने रीजन दिया उसे एक बार लिखवा दीजिए सर। अच्छा, येलो कलर का बीच में होने का, येलो कलर के बीच में होने का। यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एवरेज वेवलेंथ ऑफ violet and red color is equal to the
equal to the wavelength of yellow color. Thus yellow color will be seen in the middle. ठीक है बेटा, या येलो कलर जो है कहाँ दिखाई देगा, हमें मिडिल में दिखाई देगा. ठीक है बेटा, या मिडिल में येलो कलर दिखाई देगा, ना कि ग्रीन दिखाई देगा. जनरली स्टूडेंट से पूछा जाता है तो यही बोलते हैं नहीं कौन सा कलर बीच में आएगा, तो ग्रीन आएगा, बट ग्रीन नहीं आता है, उसमें येलो कलर आता है और रीजन नहीं रहता है. इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा, कोई डाउट तो नहीं है सर? हाँ बेटा बोलिए. सर ये जो फॉर्मूला है सर ये एक बार बता दीजिए. अच्छा, ये कॉची फार्मूला है बेटा. कॉची फार्मूले से हम लोग ये फाइंड करते हैं कि जैसे ये प्रिज्म का जो मीडियम है, प्रिज्म का मीडियम मतलब ये तो ग्लास है, तो ग्लास एक डेंसर मीडियम है. अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये डेंसर मीडियम है और व्हाइट लाइट आ रही है तो बस एक ही लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी. यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है तो एक ही रे ऑफ लाइट यहाँ पे दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग कलर के लिए जो इस प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग शो करता है तो एक ही, लेकिन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग शो करता है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भी है, आपका भी है, या किसी का भी है, अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. हमारा बिहेव एक ही है, हमारा नेचर एक ही है, लेकिन हमारे सामने कौन सा व्यक्ति है, हमें किससे बात करनी है, तो हमारा टोन, बोलने का, बात करने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है. सेम वैसे ही वायलेट के लिए इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज्यादा होता है, इंडिगो के लिए उससे कम होता है, ब्लू के लिए उससे कम होता है, ग्रीन के लिए येलो के लिए उससे कम होता है, ग्रीन के लिए उससे कम होता है, ऑरेंज के लिए उससे कम होता है, और रेड के लिए सबसे कम होता है. समझ में आ रही है बेटा? जिसका जितना अगर जिसके लिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस कलर को ये उतना ही कम डेविएट करेगा, उतना ही कम डेविएट करेगा. जैसे अगर रेड के लिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो रेड कलर को सबसे कम डेविएट किया. देखो बेटा यहाँ पे सबसे कम डेविएट किया मतलब कि ये लगभग सीधे ही जा रही है, लेकिन वैलेट कलर को सबसे ज्यादा डेविएट किया यानी कि नीचे आ गई. अब इसका डेविएशन अगर हम देख लें तो हमें कुछ पता चल जाएगा. जैसे मान लीजिए कि मैं इसको अगर सीधे ओरिजिनल फॉर्म में अगर बढ़ा देता रे ऑफ लाइट को, और यहां से यदि मैं रेड कलर को अपर डायरेक्शन में ले जाऊं तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो हमें मिल रहा है, यह एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए बेटा, तो यह रेड कलर के लिए. ठीक है, और यहीं पे अगर वैलेट की बात करेंगे तो वैलेट के लिए ये इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये आगे मैंने बढ़ाया तो देखो बेटा ये जो एंगल बन रहा है, यह एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है अपना वैलेट के लिए, डेल बी के बराबर है. ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका डेविएशन है वह कम है, किसका, अपने रेड कलर का डेविएशन कम है और वैलेट कलर का डेविएशन ज्यादा है. समझ में बात आ गई क्या बेटा? तो ये कॉची फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड करते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किस कलर के लिए कितना है. यहाँ पे ए बी सी ये कांस्टेंट है, लेमडा जो है क्या है, लेमडा इसका वेवलेंथ है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा. देखो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की, इसीलिए रेड कलर हमें बहुत दूर से दिखाई देता है. तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए रेड कलर के लिए इस प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम होगा. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे एक मैसेज दे रहा है कि जो म्यू है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके लेफ्ट है. समझ में आ रहा है क्या बेटा?
या म्यू जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के यानी कि वेवलेंथ के। वेवलेंथ बढ़ेगी म्यू कम होगा, वेवलेंथ कम होगा म्यू बढ़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक डाउट है सर मेरे को। बोलिए बोलिए। सर हम ट्रैफिक सिग्नल्स में वो लाइट यूज करते हैं जो जिनकी ज्यादा वेवलेंथ होती है। हाँ सर तो हम ऑरेंज क्यों नहीं यूज करते सर? उसकी भी तो ज्यादा वेवलेंथ होती है ग्रीन से। नहीं, ऑरेंज देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सर रेड। रेड की। तो हम लोग रेड इसलिए यूज करते हैं, कोई उसके लिए बहुत हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रेड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड जो है सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देगा। सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देने वाला कलर कौन सा होगा? रेड होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ऑरेंज उससे कम दिखाई देगा, येलो उससे भी कम दिखाई देगा। सबसे कम दिखाई देने वाला क्या है? ये अपना वायलेट है। तो सिग्नल्स पे हम लोग रेड कलर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब रेड कलर हो जाता है, मतलब रेड दिखाई देता है, तो जिस डायरेक्शन में रेड दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक चालू हो जाती है। मतलब बहुत दूर वाले व्यक्ति को ही पता चल जाए कि नहीं अभी हमारे जाने लायक फेवरेबल स्थिति वहां पे नहीं है, तो वो बहुत दूर से ही क्या हो जाता है? सजग हो जाता है, एक तरीके से केयरफुल हो जाता है। बस यही रीजन है, बाकी और कोई रीजन नहीं है बेटा, सिर्फ दूर से दिखाई देने का ही रीजन है। क्लियर हो गया सर? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि हम ग्रीन, येलो और रेड यूज करते हैं, तो सर ग्रीन की जगह ऑरेंज क्यों नहीं यूज करते हम? अच्छा, ग्रीन, येलो और रेड। देखो इन दोनों का तो कुछ अपन स्पेशल कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ग्रीन और येलो एक तरीके से मान लो कि वो मान लिया गया है कि येलो के लिए आप सावधान हो जाओ, ग्रीन के लिए बिल्कुल आप चालू हो जाओ, वो एक तो अलग से मान लिया गया है। बट इसमें स्पेशल अपना रेड कलर ही रहता है, और रेड कलर सिर्फ इसीलिए यूज किया जाता है कि वह दूर से दिखाई देता है। बाकी आप इनकी जगह पे कोई भी कलर आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो सावधान करता है, आपको केयरफुल करता है, दूसरा बोलता है कि भाई आप जा सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रेड वाला जरूर यहाँ पे पैनिक है। रेड इसलिए कि भाई दूर से दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी और कोई इशू नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन दोनों को अगर दूसरे कलर से हम डिस्प्लेस कर देते, रिप्लेस कर देते, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आती। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। तो फिर जैसे ट्रैफिक लाइट्स बनाई उसने ऑरेंज क्यों नहीं लिया सर? नहीं बेटा देखो, अब उसमें तो क्या है, अब मान लो कि स्टार्टिंग में ले लिया गया है, उन्होंने जिसको भी सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें से 3 ही कलर चाहिए था, 3 कलर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया। रेड का कोई खास रीजन रहा। अच्छा, स्पेशल रीजन थोड़ा सा अब मैं एकदम से ये भी नहीं बोल पाऊंगा क्यों ऐसा येलो और ग्रीन ही लिया गया है। लेकिन हाँ ये है कि इन अब 2 कलर ले लिया, अब 2 कलर की जगह पे अगर कोई दूसरा भी कलर ले लेते, आज हम लोग वही पढ़ते हैं। अब इसके लिए एकदम से कोई स्पेशल अगर रीजन हो तो थोड़ा सा मैं एकदम से एडवांस नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के पीछे कोई स्पेशल केसेज है। हाँ, रेड के पीछे स्पेशल केस जरूर है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को अगला टॉपिक क्या देखना है? अगला टॉपिक हम लोग देखना है कि एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा। एंगुलर डिस्पर्सन कितना हुआ? एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब क्या हो गया कि सबसे जो एक्सट्रीम्स जो ये कलर्स है इनके बीच में कुल कितना डिस्पर्सन हुआ। तो हम लोगों को यहाँ पे एक फार्मूला फाइंड करना है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू, तो देखो बेटा सबसे ज्यादा किसका डिस्पर्सन हुआ? वायलेट का। और सबसे कम किसका डिस्पर्सन हुआ है, डेविएशन हुआ है? रेड का। तो सबसे बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेड। इसका वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है, रेड का सबसे कम डेविएशन हुआ है, तो कुल कितना डेविएशन हुआ, इसी को हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन कहेंगे।
तो डेल बी माइनस डेल आर ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे कल एक फार्मूला याद करे थे, कल एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, सिंस डेल इक्वल टू मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए। बिल्कुल लास्ट में हमने एक फार्मूला बताया था जिसे कि एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं किसके फॉर्म में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म के एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है और ये जो है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इसके फॉर्म में यहाँ पे कल मैंने लिखा था 1μ2 लिखा था, 1μ2 लिखा था, तो जनरल फॉर्म में वो म्यू है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, अगर मैं डेल्टा वी के लिए, अगर डेल्टा वायलेट कलर के लिए निकालूं तो ये हो जाएगा डेल वी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू में ए, एंड अगर मैं रेड कलर के लिए निकालूं तब क्या हो जाएगा डेल आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू में ए, ऐसा मिल जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तब क्या एंगुलर डिस्पर्सन हमें क्या मिलेगा, तो इसके प्लेस पे बेटा ये रख दो तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू में ए माइनस डेल आर के प्लेस पे ये लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1 इंटू में ए। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ए का इंटू इसमें होगा, ए का इंटू 1 में होगा, ए का इंटू इसमें होगा, ए का इंटू 1 में होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए बनेगा, ए से ए कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा म्यू वी इंटू में ए माइनस म्यू आर इंटू में ए। इसमें से ए को कॉमन कर दें तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, ये मिल गया बेटा आपको एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ये हमें फार्मूला मिल गया। ठीक है बेटा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर इनटू में एंगल ऑफ प्रिज्म, यहां से मिल जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर राइज हो सकता है, ये जो एंगुलर डिस्पर्सन हमने रेड और वायलेट के लिए निकाला है, अगर किसी दूसरे कलर के लिए निकालूं, जैसे मान लीजिए कि येलो और वायलेट के लिए निकाले या ग्रीन और ब्लू और ग्रीन के लिए निकाले, तो बस कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्रीन इनटू में एंगल ऑफ प्रिज्म रख देंगे, आप उसके लिए एंगुलर डिस्पर्सन मिल जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है इतना, कोई डाउट है इसमें किसी को भी? सर हाँ बेटा बोलो। सर एंगुलर डिस्पर्शन मतलब चेंज इन ये है ना एंगल, चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, मतलब हाँ, मतलब इन दोनों के रिफ्रैक्शन में कुल कितना चेंज हुआ, मतलब कि जैसे रेड कम रिफ्रैक्ट हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, तो दोनों में कितना चेंज हुआ उसको एंगुलर डिस्पर्सन कहेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को फाइंड करना है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, तो उसको भी अपने यहीं पे लिख लेते हैं, बस उसका फार्मूला ही देना है, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन में मीन डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ये होता है बेटा एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो यहां पे देख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन कितना है, तो एंगुलर डिस्पर्सन ऑलरेडी हमने यहां पे निकाला, तो आप इसको यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ये अपॉन में मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला दिख रहा है, तो मीन डेविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू में ए। बट बेटा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे मीन डेविएशन किसके लिए आएगा,
तो अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर इनका एवरेज निकाला जाए रेड और वायलेट का, तो उसका जो एवरेज डेविएशन आता है वह किसके बराबर आता है? येलो के बराबर आता है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन किसका होना चाहिए? येलो कलर का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर W इक्वल टू सॉरी ओमेगा इक्वल टू हमें क्या मिल गया? म्यू वी माइनस म्यू आर अपान में म्यू वाई माइनस का 1। ये डिस्पर्सिव पावर है बेटा, ये डिस्पर्सिव पावर है। किसका डिस्पर्सिव पावर है? तो इस प्रिज्म का। ठीक है बेटा, कि प्रिज्म रे ऑफ लाइट को कितना डिस्पर्स कर सकती है, ये इसका डिस्पर्सिव पावर है। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई सबके? कुछ पूछना है इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रेनबो। रेनबो रफ कर दूं बेटा? यस सर। ओके, चलिए बेटा देखिए रेनबो। तो रेनबो के बारे में ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ के आए थे, और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। 10th में थोड़ा सा कम चीजें बताई गई थी, बट यहाँ पर रेनबो के बारे में हम लोगों को क्या स्पेशल जानना है वो देखिए बेटा। एक्चुअली रेनबो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी रेनबो होती है और एक सेकेंडरी रेनबो होती है। हमें जो जनरली दिखाई देती है वह प्राइमरी रेनबो होती है। सेकेंडरी रेनबो हमें बहुत ही कम या लाइट दिखाई देती है। प्राइमरी रेनबो हमें इसलिए ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और सेकेंडरी रेनबो की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। इंटेंसिटी से क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंटेंसिटी क्यों कम हो जाती है और किसी की इंटेंसिटी क्यों ज्यादा रहती है। सबसे पहली चीज हम लोगों को ये देखना है कि रेनबो के लिए कंडीशंस क्या है। तो रेनबो के लिए पहली कंडीशन ये है कि यह बारिश के दिनों में ही दिखाई देती है। जैसे ही बारिश खत्म हुई हो और तुरंत सन एराइज हो गया हो, मतलब कि लाइट आ गई हो, सनलाइट आ गई हो, तो उस सिचुएशन में रेनबो हमें दिखाई देने लगती है। रेनबो दिखाई देने का रीजन ये रहता है कि जो वाटर ड्रॉप्स होती है, यानी कि बारिश की जो बूंदें होती है, वह स्पेस में होती है, और जैसे ही सन लाइटेड होता है तो सन रेज क्या होती है कि उस वाटर ड्रॉप से पास होता है, और उसमें दो रिफ्लेक्शन होता है और एक टोटल रिफ्लेक्शन होता है। कंडीशन समझ लो बेटा, दो रिफ्रैक्शन मतलब दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल रिफ्लेक्शन होता है तो प्राइमरी रेनबो बनती है। समझ में आ गई बेटा? दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार टोटल रिफ्लेक्शन, तो जाकर के प्राइमरी रेनबो बनती है जो हमें दिखाई देती है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आनी चाहिए, तो आती ही है, क्योंकि जो सन से जो रे ऑफ लाइट आती है वो रेयर से आती है, और डेंसर यानी कि जो ड्रॉप्स में सर। हाँ बेटा
सर रेनबो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या लैब पे? ये बेटा एक बार और रिपीट करना। हाँ सर रेनबो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लैब पे एक्सपेरिमेंट? रेनबो को लैब में किया जा सकता है बेटा, किया जा सकता है। ऑलरेडी देखो अभी जैसे जो ये लाइट जल रही है, देखो कोई भी सोर्स जो व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करता है, अगर उसको हम किसी भी वाटर ड्रॉप से या अगर हम प्रिज्म से उसको पास कराएं तो वह अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये जो लाइट आपके सामने जो दिख रही है ये भी व्हाइट लाइट है, तो यानी कि इसमें भी 7 कलर है। एक्चुअली में व्हाइट लाइट कुछ होती नहीं है। व्हाइट लाइट कब बनती है? जब 7 कलर का जब मिक्स होता है, जब 7 कलर एक साथ मिलते हैं तो वहां पे व्हाइट लाइट जनरेट होती है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो इसको हैपन हम करा सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें मैंने क्या बताया कि 2 कंडीशन, पहली कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट एयर से डेंसर में आना चाहिए, यानी कि एयर से जब वाटर ड्रॉप में रे ऑफ लाइट आती है तो रेनबो बन सकती है। दूसरी कंडीशन है कि उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। टोटल रिफ्लेक्शन जब आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए बेटा, इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी रेनबो के लिए एक चीज और होती है, हमेशा रे ऑफ लाइट उस वाटर ड्रॉप के अपर सरफेस से होना चाहिए, अपर सरफेस पे आनी चाहिए, और जबकि सेकेंडरी में क्या होता है वह लोअर सरफेस से पास होती है। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग देखें प्राइमरी रेनबो क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वाटर ड्रॉप है, ये इसका मान लेते हैं कि सेंटर है, ये सेंटर है, और कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से यहां से इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट हुई यहां पे, एयर से इस वाटर ड्रॉप में आई। अब यहां पे यदि इसका नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल इसको सेंटर को ज्वाइन करेगा, हमेशा इसके सेंटर को ही ज्वाइन करेगा। अब बेटा यहां से क्या होगी, यहां से इसका रिफ्रैक्शन होगा, इसका यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होके क्या होगा, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो वहां पे व्हाइट लाइट है, तो यहाँ पे कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट। ये भी ध्यान रखना है, व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट जैसे ही रेयर से जब डेंसर में आएगी तो उसमें वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर में डिवाइड होगी, उसमें जो रेड कलर होता है उसका सबसे कम रिफ्रैक्शन होता है और वायलेट कलर का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी सेम होगा बेटा, यहाँ भी जो रेड कलर होगा तो रेड कलर का रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, कम हुआ, मतलब देखो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर है, बेंड तो हुई है लेकिन थोड़ा सा दूर है। और जो यहाँ पे वैलेट कलर होगी तो वैलेट कलर का रिफ्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये रेड कलर है और ये जो है वैलेट कलर है। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका। अब जैसे ही दूसरे सरफेस पे आई, इस वाटर ड्रॉप के दूसरे सरफेस पे, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि डेंसर से रेयर में निकल जाएगी। लेकिन ऑब्जर्वर कहीं अगर इधर खड़ा होकर के और रेनबो को देखना चाहता है और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यदि बाहर निकल गई तो उसको रेनबो तो दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने के लिए, रेनबो बनने के लिए कंडीशन ये है कि एक बार जब रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ से और रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि अब यहाँ से क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा, इसका ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के अब ये इस डायरेक्शन में आ गई, ये यहाँ पे आ गई, और ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गई, ये कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे दोनों का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। अब उसके बाद अब यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो फिर ऑब्जर्वर को नहीं दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन होगा तो फिर इधर टर्न हो जाएगी, तो अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, अब यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि अब ये बाहर निकलेगी, यानी कि डेंसर से अब ये बाहर निकलेगी। तो डेंसर से बाहर निकलने के लिए फिर कंडीशन वही कि यहाँ पे यदि नॉर्मल खींचा जाए और यहाँ पे नॉर्मल खींचा जाए
तो रे ऑफ लाइट अब क्या हो रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है। तो डेंसर से रेयर में आने का मतलब कि अपने नॉर्मल से अवे होगी। तो अपने नॉर्मल से जब अवे होगी तो जैसे मान लो कि ये अगर अवे होती है, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये अगर अवे होती है तो यहां से इस डायरेक्शन में जाएगी, और इस तरह से दोनों कहीं आकर के इस तरह से ये इस तरह से मिल रही है। ठीक है बेटा, ये ऐसे मिल रही है। अब मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर को अब यहां पे क्या होगा, ये दिखाई देगा, ये रेड कलर, और ये कौन सा कलर, ये कौन सा हो गया, ये वैलेट कलर, ये यहां पे उसको वैलेट कलर, मतलब सॉरी ये वैलेट कलर, ये अलग अलग दिखाई देगा। और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जितने भी 5 कलर्स हैं वो सारे कलर इनके बीच में दिखाई देंगे। अब यहां पे हम लोगों को ये देखना है कि जो यहां पे ये एंगल आ रहा है, देखो बेटा रेड कलर ज्यादा एंगल से आएगा, वैलेट कलर का एंगल कम होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये याद रखना है कि प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर के द्वारा जो एंगल बनता है ये यहाँ पे 43 डिग्री का बनता है, और जो वैलेट कलर के द्वारा एंगल बनता है वह 41 डिग्री के बराबर बनता है। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे मान लो कि ये इस तरह से यहाँ पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये सारे कलर्स दिखाई देंगे। अब मैं इसका रेनबो में इधर बना के बताता हूं। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जर्वर है, मान लीजिए कि यहां पे ये ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर के आई में अगर ये दोनों मतलब सारे कलर अगर आ रहे हैं, सारे कलर आ रहे हैं, तो यह किस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये इसका क्या होगा, एक मिनट बेटा, तो यहां पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहां पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है तो एक वैलेट आ रही है और एक रेड आ रही है। वैलेट का एंगल कम है और रेड का एंगल ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेट वाली, जैसे मान लीजिए कि वैलेट का ये हो गया, ये 41 डिग्री, और रेड का ज्यादा हुआ तो रेड कलर का ये यहाँ से ये आ गया, और ये कितना दिखाई दे रहा है, 43 डिग्री। तो यहाँ पे जो कलर दिखाई देगा इसको, वो नीचे की तरफ, ये रेड है और ये वैलेट है, तो नीचे ऊपर की तरफ रेड दिखाई देगा, और नीचे की तरफ क्या दिखाई देगा, उसको वैलेट दिखाई देगा। ऊपर की तरफ रेड कलर, नीचे की तरफ वैलेट कलर, और जो बीच में सारे कलर्स होंगे 5 कलर, वो इसके बीच में दिखाई देंगे। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? है सर? हाँ बेटा बोलो। सर वॉयलेट सबसे नीचे होता है? हाँ, वैलेट कलर यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। वैलेट कलर इसी सीक्वेंस में दिखाई देता है बेटा। वैलेट कलर आपको नीचे दिखाई देगा, रेड कलर इसके ऊपर दिखाई देगा। सर ये एक बार फिर से बता दो सर, वो अपनी आंख दिखती है जो आंख, यहाँ से, हाँ सर, हाँ वही। देखो यहाँ से जो रेनबो बन रही है, ये रेनबो, मैं इसी को उठाकर मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ये एंगल जो है, जैसे हमारी आई तो बहुत छोटी है, तो ये जब तक दोनों रे हमारी आई में नहीं आएगी तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस दोनों रे को मैं यहाँ पे लाया। पहली वाली जो वैलेट वाली जो रे है वो 41 डिग्री से आ रही है, और जो रेड कलर है वो 43 डिग्री से आ रही है। तो 43 डिग्री बड़ा है तो ऊपर आएगी, और 41 डिग्री क्या है, छोटा है, तो ये नीचे आएगी। मतलब कि वैलेट कलर नीचे दिखाई देगा और रेड कलर ऊपर दिखाई देगा। ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है बेटा, नीचे का वैलेट कलर, ऊपर का रेड कलर। क्लियर हो गया? जो आपने एग्जांपल दिया ना सर, ये एंगल असली में इतने एंगल बनाते हैं कि सिर्फ एग्जांपल है? 41 नहीं, ये एग्जांपल नहीं है, ये यही है, ये यही है। 41 डिग्री और 43 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, 41 डिग्री और 43 डिग्री का ही बनता है। ये एग्जांपल नहीं है, ये रियल मेजरमेंट है।
ओके सर। ठीक है, तो ये था प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, और सेकेंडरी रेनबो हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है। सेकेंडरी रेनबो में जो ये वाटर ड्रॉप है, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, ये इसका सेंटर है। तो इसमें जो रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे अपर सरफेस पे आई थी, अब यहाँ पे क्या होती है, लोअर सरफेस पे आती है बेटा। ये लोअर सरफेस पे इस तरीके से इंसिडेंट होती है। ठीक है, ये ऐसे इंसिडेंट होती है, और यहाँ से क्या होता है, फिर इसका रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए यहाँ पे यदि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, तो फिर वैसे ही सेम, जैसे ये व्हाइट लाइट है, अगर व्हाइट लाइट है तो अपने 7 कांस्टेंट में ये डिवाइड होगी, और 7 कांस्टेंट में अगर डिवाइड होती है तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा वायलेट का, और सबसे कम जो रिफ्रैक्शन होगा वो किसका होगा, रेड का। तो सबसे जो ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको अगर मैं ये मान लेता हूं, ये आपका कौन सी है, ये हो गई वायलेट, ये वायलेट सबसे ज्यादा, और कम वाले में रेड आएगी। तो मान लीजिए कि रेड कलर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे गई, ये रेड हो गई। और यहां से क्या होगा, इसका टोटल रिफ्लेक्शन होगा। तो बेटा जैसे प्राइमरी में एक बार रिफ्लेक्शन 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ था, यहां पे क्या होता है, यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन भी होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, और यहां से क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन होगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर के इस डायरेक्शन में गई, और जो वायलेट है, वायलेट रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में गई, ये दोनों का रिफ्लेक्शन हो गया। अभी भी अब ऑब्जर्वर कहीं नीचे ही है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाए तो उसको रेनबो नहीं दिखाई देगा। तो यहां से फिर दोबारा ये रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद से ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ गई, और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में आ गई। ये कुछ ऐसा हो जाता है, और यहां पे आकर के क्या होता है, फिर इसका रिफ्रैक्शन होता है। मतलब अब ये रे ऑफ लाइट क्या होती है, अब इस मीडियम से यानी कि वाटर से बाहर निकलती है एयर में, और बाहर निकल के क्या होता है, फिर इनका अब रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए फिर मान लो कि आपने यहाँ पे ये बना दिया, इसका नॉर्मल ये बना दिया। ठीक है बेटा, तो जब ये नॉर्मल बना देते हैं, अब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो अवे फ्रॉम द अगर नॉर्मल होती है, तब यहाँ से क्या होगा, ये अवे होकर के इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ गई, और ये रेड वाली भी क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मान लो कि इस डायरेक्शन में ये आ गई। ये कुछ ऐसे आ जाती है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आई तो इसका एंगल जो है चेंज हो चुका है। देखो बेटा, ये पहले क्या दिख रहा था, यहाँ पर रेड ऊपर था और वायलेट नीचे था। मतलब रेड वाला जो एंगल था वो ज्यादा था और वायलेट वाला एंगल कम था। यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पे ये वाला एंगल कम हो गया, ये एंगल ज्यादा हो गया, और यहाँ पे जो एंगल होता है ये 51 डिग्री का बनता है और ये 54 डिग्री का बनता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सेकेंडरी में क्या होता है, 51 डिग्री यानी कि जो रेड लाइट होती है, रेड कलर होता है वो नीचे आ जाता है, और जो वायलेट कलर होती है वो ऊपर जाती है। मतलब इससे ठीक ये उल्टा हो जाता है। उल्टा होकर के क्या बन गया है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इसी पे मैं बता दूं इसको, तो अब यहाँ पे रेड जो है नीचे आएगा, यहाँ पे इस तरह से रेड जो है नीचे आएगा। मतलब ये एंगल 51 डिग्री का होगा, और जो वायलेट है वह इस तरह से जाएगा, और ये एंगल जो है कितने डिग्री का होगा, ये 54 डिग्री का होगा। और यहाँ पे अब ये जो दिखाई देगा
या रेड कलर नीचे दिखाई देगा और वायलेट कलर ये ऊपर दिखाई देगा, ये वायलेट कलर ये ऊपर दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में याद रखना है, प्राइमरी में वायलेट कलर नीचे रेड कलर ऊपर, सेकेंडरी में रेड कलर नीचे वायलेट कलर ऊपर और बीच में बाकी सारे कलर्स। इसको भी हाँ, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है बेटा, दोनों में ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जो सेकेंडरी रेनबो होती है, सेकेंडरी रेनबो हमें बहुत ही कम दिखाई देती है। रीजन ये रहता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। इंटेंसिटी से क्या मतलब है ये समझ लो। इंटेंसिटी से मतलब ये है कि जब रे ऑफ लाइट जब इस पर इंसिडेंट होती है तो ये पूरी की पूरी रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कुछ रे ऑफ लाइट क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ही आ जाती है और ज्यादा इसमें रिफ्लेक्ट होती है। जब यहाँ पे जाती है तो इसका रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इसमें से कुछ का क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ रे ऑफ लाइट क्या होती है, आउट हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी हमेशा घटती जाती है। फिर यहाँ पे भी जाके इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ इसमें से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ का रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है और यहाँ पे आते आते इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए अपने को बहुत कम दिखाई देती है। एक्चुअली में बनती ऐसे ही है, नीचे प्राइमरी बनती है, ऊपर सेकेंडरी बनती है। तो जनरली हम लोगों को सिर्फ प्राइमरी ही ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन में ज्यादा रे ऑफ लाइट आउट होने की वजह से इसका इंटेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन है, तो कंपैरिजन देन इसकी इंटेंसिटी जो है ज्यादा होती है, इसलिए हमें ये दिखाई देती है। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ बेटा।